शुरुआत करते हैं हाहाकार की। भारत से अच्छे रिश्ते का दावा करने वाले अमेरिका के दावे की अब पोल खुल गई है। साफ हो गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भले ही लाख दावे करें, लेकिन भारत को लेकर वो जो डबल गेम खेल रहे हैं उसका पर्दाफाश हो चुका है। पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने पीओके को लेकर जो दावा किया है उससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने पीओके को आजाद कश्मीर बताया और अमेरिका की तरफ से आए इस बयान से साफ है कि वो भले ही भारत के साथ खड़ा होने का दावा करता हो, भारत का दोस्त होने का दावा करता हो, लेकिन पीओके के मसले पर वो पाकिस्तान को भी साधने की कोशिश में जुटा है, जहां उसके इस रवैये से अब भारत की नाराजगी भी तय है। क्या हम पहले आपको बता नहीं पाए हैं कि किस तरीके से ये दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है? क्यों हम ये कह रहे हैं कि पहले ये दावा कर रहे हैं कि पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है? ये पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दोस्ती का दावा, अमेरिका का दिखावा। बाइडेन की यारी अमेरिका पर पड़ेगी भारी। पीओके का सीक्रेट दौरा, अमेरिका का असली चेहरा। भारत अमेरिका के रिश्तों में विवाद का तूफान। पीओके पर अमेरिकी राजदूत ने बजाया ढोल। बाइडेन के डबल गेम की खुल गई है पोल। दो नाव की सवारी, अमेरिका को होगी टेंशन भारी। अमेरिका के लिए पीओके आजाद कश्मीर। खुल गया राज, अमेरिका के डबल गेम का पर्दाफाश। पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। भारत की हिमायत करने और आतंकिस्तान को सीख देने का नाटक करने वाले अमेरिका की पोल खुल चुकी है। साफ हो गया कि बाइडेन की कथनी और करनी में सिर्फ फर्क नहीं है, बल्कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी राजदूत के बयान से साफ हो गया है कि भले ही अमेरिका किसी भी मुल्क के साथ दोस्ती का दावा करता हो, यारी का दम भरता हो, लेकिन असल में उसके हर कदम के पीछे एक चाल छिपी होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भले भारत को दोस्त बताते हो, भारतीय लोगों की तारीफ में कसीदे गढ़ते हो, लेकिन साथ ही वो ऐसी कूटनीतिक बिसात भी बिछा रहे हैं जिसका मकसद होता है ऐसे विवाद को हवा देना जिससे वो किसी भी मुल्क को स्थिर ना होने दे। यानी साफ है कि अमेरिका भले ही भारत के आगे दिखावा करता है, दावा करता है कि वो चाहता है कि कश्मीर पर हल निकले, लेकिन इसकी आड़ में वो दोहरा रवैया अपनाता है। एक ओर वो भारत से पीओके को लेकर अलग बात करता है और दूसरी ओर इस मुद्दे पर पाकिस्तान को भी साधने की कोशिश करता है। साफ है कि अमेरिका का रवैया मुंह में राम और बगल में छुरी वाला है। पाकिस्तान में तैनात अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने हाल ही में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कश्मीर के उस हिस्से का सीक्रेट दौरा किया था जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तौर पर कब्जा कर रखा है। वहीं इस दौरान डोनाल्ड ब्लूम ने पीओके को आजाद कश्मीर बता दिया और उनके इस बयान ने भारत के गुस्से को भड़का दिया है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। खुद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर आवाज उठ रही है। पीओके के लोगों के भीतर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की आग जल रही है और ये सब जानते हुए भी अमेरिका की बाइडेन सरकार पीओके को लेकर आतंकिस्तान की हिमायत कर रही। भारत के साथ दोस्ती का दावा करके
पीठ में छुरा घोंप रही। सवाल है कि इससे अमेरिका को क्या हासिल होगा? अमेरिका के इसके पीछे क्या रणनीति छिपी हो सकती है? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक पीओके के मसले पर अमेरिका ने किसी का पक्ष नहीं लिया था, लेकिन अब उसका रवैया सवालों के घेरे में है। पीओके पर अब तक अमेरिका तटस्थ था, अभी तक उसने किसी का पक्ष नहीं लिया था। अचानक ही अमेरिका ने पीओके के मसले को हवा दे दी। अमेरिकी राजदूत ने पीओके को आजाद कश्मीर बता दिया। पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के ट्वीट पर सवाल उठे। क्या अमेरिका पीओके के मुद्दे पर विवाद बढ़ाना चाहता है? अमेरिका ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को आजाद क्यों बताया? हकीकत जानते हुए जानबूझकर अमेरिका ने ऐसा किया। क्या अमेरिका पीओके विवाद को भड़काना चाहता है? ये सारे सवाल इसीलिए खड़े हो गए क्योंकि भारत शुरुआत से दावा कर रहा है कि 1947 में पाकिस्तान ने पीओके पर जबरन कब्जा किया था। भारत सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि पीओके के कश्मीरी लोगों पर पाकिस्तान जुल्म ढा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी पीओके के लोगों के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। पीओके में होते तमाम विरोध प्रदर्शन इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का अचानक इस विवाद को भड़काने की कोशिश करना न सिर्फ सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि उसके दोहरे रवैये की पोल भी खोल रहा है, जिससे साफ हो गया है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि पीओके का मुद्दा सुलझे। वहीं अब आपको ये सुनाते हैं कि इस मसले पर अमेरिका के भारत में तैनात राजदूत एरिक गारसेटी ने क्या कुछ कहा। It's not my place to react to the United States ambassador in Pakistan, but I know he's been before, and we've had obviously part of our delegation in Jammu Kashmir during G20 as well. We'll stay engaged, but this is an issue we very religiously know. It has to be something that is resolved between India and Pakistan, not by any third party, including the United States. भारत में तैनात अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने बेहद साफगोई के साथ ये बयान देकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। ये बताने की कोशिश की कि ये मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का है, जिसका हल भी दोनों देशों के बीच होना है। हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि जब पीओके का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का, तो आखिर पाकिस्तान में तैनात अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने ऐसा बयान क्यों दिया जिसने भारत के गुस्से को भड़का दिया। आखिर क्यों अमेरिकी राजदूत ने पीओके को आजाद कश्मीर करार दे दिया, जबकि वो भी पीओके के हालात से अच्छी तरह से वाकिफ है। वहीं संसद में खुद गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। अमित शाह ने यह भी कहा था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत वापस लेकर रहेगा, भले ही उन्हें इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। कुछ वक्त पहले ही भारत के केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी पीओके को लेकर अहम बयान दिया था कि थोड़ा सा इंतजार करिए और पीओके खुद ब खुद भारत में शामिल हो जाएगा। वीके सिंह ने अपने बयान में जो इशारा किया था उसकी हकीकत आज पीओके में देखने को मिल रही है, जहां पर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लोगों का जहन गुस्से से भरा हुआ है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग पाकिस्तान से अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। लोग मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि पीओके का भारत में विलय किया जाए। पहले आपको ये सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने क्या कहा था। पीओके के लोगों ने कल मांग किया कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीओके को लेकर पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। भारत के रुख से साफ है कि कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध तौर पर कब्जा कर रखा है, वो किसी भी हाल में मंजूर नहीं किया जा सकता। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब पीओके में भारत का तिरंगा लहराएगा। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर
एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। बात चाहे संयुक्त राष्ट्र की हो या फिर दुनिया के किसी भी सम्मेलन की, भारत ने पीओके को लेकर अपना रुख हमेशा साफ रखा। मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हर हाल में भारत को अपना यह हिस्सा चाहिए। भारत के इस ऐलान से पाकिस्तान में खलबली मची हुई। पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद चैन छिन गया। पाकिस्तान की नापाक सेना भी दहशत में है। साफ है कि भारत का दावा इसलिए भी पाकिस्तान को डरा रहा है क्योंकि वो जानता है कि भारत का पीओके पर दावा फसाना नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन जिस तरह से इस मसले पर अचानक ही अमेरिका के राजदूत ने बयान दे दिया, पीओके को आजाद कश्मीर बता दिया, सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या पीओके का विवाद अमेरिका भड़काना चाहता है? भारत से अमेरिका दोस्ती का सिर्फ दिखावा कर रहा? क्या पीओके पर बाइडेन सरकार डबल गेम खेल रही है? क्या अमेरिका पीओके पर पाकिस्तान के साथ है? क्या अमेरिका को पीओके